18वां अध्याय संजय के नाम से है। अगर तुम अभय चाहते हो तो दूसरों को अभय देना सीखो। दूसरों को डराओगे और खुद अभय चाहोगे, कैसे चलेगा? लेकिन इंसान है, दूसरे को डराने में विश्वास रखता है और खुद निडर बने रहने में विश्वास रखता है। मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, लेकिन दूसरे को सुकून दे रहे हो क्या? मुझे प्यार चाहिए, दूसरे को प्यार दे रहे हो? हाँ, बस मुझे सब अच्छा चाहिए, लेकिन दूसरे को अच्छा दिया क्या? उसके लिए बड़ा सुंदर एक गीत आया है, संजय। इस 18वें अध्ययन के लिए बड़ा प्यारा गीत लिखा है। अहिंसा धर्म से जिसे प्यार होगा, अहिंसा धर्म से जिसे प्यार होगा, संसार सागर से वो पार होगा, संसार सागर से वो पार होगा, अहिंसा धर्म से जिसे प्यार होगा, अहिंसा धर्म से जिसे प्यार। सभी जीव जीना है चाहते खुशी से, सभी जीव जीना है चाहते खुशी से, खुशी दे सभी को वो अवतार होगा, खुशी दे सभी को वो अवतार होगा। अवतार शब्द समझते हो? वैदिक परंपरा में जितने भी भगवान इस धरती पे आते हैं, श्री कृष्ण कह लो, श्री राम कह लो, वो सब अवतारवाद को मानते हैं और वैदिक परंपरा, हिंदू संस्कृति अवतारवाद को स्वीकार करती है। यानी कि वो भगवान का स्वरूप होगा, जिसको अहिंसा से प्यार होगा, जिसको प्रेम से प्यार होगा, जिसको दूसरे की खुशी से प्यार होगा कि कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं है, उसको खुशी मिल जाए, उसको आनंद मिल जाए, वो सचमुच अवतार के समान होगा, वो भगवान का अवतार होगा। कितनी सुंदर बात की है, कितनी बड़ी बात की। उस व्यक्ति को भगवान का अवतार कह दिया, भगवान का रूप कह दिया, भगवान का स्वरूप कह दिया। वो धरती पर बेशक इंसान है, लेकिन वो भगवान का अवतार है। इतनी बड़ी बात बोली है। अहिंसा का दर्जा है सबसे ही ऊंचा, अहिंसा का दर्जा है सबसे ही ऊंचा, अहिंसा का पालक ही अणगार होगा, अहिंसा का पालक ही अणगार होगा, सुबह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा, बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। हिंसा को तज कर बने साधु संयति, हिंसा को तज कर बने साधु संयति, अहिंसक को मुक्ति का अधिकार होगा, अहिंसक को मुक्ति का अधिकार होगा, संसार सागर से वो पार होगा, संसार सागर से वो पार होगा। देखिए, जो व्यक्ति अहिंसक होता है वो व्यक्ति कभी किसी को डराता नहीं है।
अपितु उस व्यक्ति की शरण में डरे हुए सारे प्राणी आकर के उसकी शरण स्वीकार करते हैं। उस व्यक्ति की शरण में अपने आप ही भयभीत जीव, भयभीत प्राणी आ जाते हैं और उसी का उदाहरण है ये अध्ययन। देखो, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, आपने भी बहुत बार देखा होगा, महात्मा बुद्ध का सीरियल कह लो या महापुरुषों की जीवन गाथा कह लो, भगवान महावीर का जीवन कह लो, पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब ये जंगलों में बैठते थे तो इनके आसपास सारे पशु पंछी आ जाते थे, भयभीत नहीं करते थे और भयभीत नहीं होते थे। और पूरी आप सोचो, संवत्सरण में तो पशु पंछी साथ बैठते थे, सबके साथ। आप सोचिए, इतने जहरीले जानवर, ना लोगों को उनसे भय होता था ना उनको लोगों से भय होता था। आज अगर एक सर्प किसी को डंक लगाता है तो क्यों लगाता है? क्योंकि वो डरता है, वो डरता है कि कहीं मुझे ना मार दे। वो अपने आप को बचाने के लिए डंक मारता है, वो दूसरों को डंक मारता है इसलिए डंक नहीं मारता। हमारी जिंदगी में तो बहुत बार ऐसे हुए हैं। मैंने बताया एक बार कि मैं तो तब बहुत छोटी थी, सिर पर सांप आ गया। कभी हम जाते हैं ना, कभी पार्क में घूमने के लिए और बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, हम खेत में गए थे, हमारा बहुत खेत थे, तो हम लोग खेत में कभी कभी संडे के चले जाते थे, ऐसे ही सब छटा को निहारने के लिए। वो सिर पे बांधने वाला सिक्का वो रख दिया, ऐसे ही रखा और पता ही नहीं चला। सबने कहा पूनम चल चल, मैं फटाफट उठाया, वो सिक्का बांध दिया, अपने ऐसे ही बांध दिया, पता नहीं चला। घर आकर कुछ मुझे अलग लगा और मैंने उसको खोला तो उसमें सांप, देख कर तो इंसान डरता है, मैंने फेंका। लेकिन आप सोचो कि कुछ नहीं कहा उसने, कुछ भी नहीं कहा। मतलब इतने करीबी से बहुत बार ऐसे सो रही थी, सोते सोते एक दिन मुझे लगा कि कुछ चुभ रहा है मुझे। ये लुधियाना की बात है, दीक्षा के बाद की बात है। तो एक खान खजूरा पीठ के ऊपर था और कितनी देर से वो पीठ, मैं तो पीठ पे कैसे, पीठ के बल सोता है ना इंसान, कोई उल्टा होकर तो सोता नहीं। सो रहे थे, चुभ रहा था और थोड़ा सा करवट ली तो वो चलना शुरू हो गया। मैं तो एकदम से मुझे लगा कि कुछ है और लाइट जलवाई वैरागन से। उस टाइम बहुत पुराना जमाना था, मैंने कहा देखो, और मैं थोड़ा घबरा गई, क्या हुआ क्या पता, कुछ तो भी चल रहा है। और वो उसका कांटे कैसे, वो चुभन आज भी पता है, लेकिन वो मेरे यहां से बाजू से निकल के गया। कुछ नहीं कहा, कितनी देर तक वो रहा होगा क्या मालूम, कैसे, और पता ही नहीं चलता। वो जीव हमें कुछ नहीं कहते हैं जब हमारे मन में भी प्रेम होता है, अहिंसा होती है। बहुत बार हमने देखा है। एक मेरे साथ ही भगवान पार्श्वनाथ की कुछ पूर्व जन्म का कुछ कृपा रही होगी, क्या पता, इतना बड़ा सांप सामने से मुझे बार बार उच्चारण किया जा रहा है, अरे पूनम पूनम देख देख। मैं कह रही हूँ क्या क्या, कहते कहते उसके ऊपर से लंघ के जाती हूँ, कुछ भी नहीं, उसके ऊपर से जाती हूँ। और फिर पीछे मुड़कर उसने देखा, सामने वाले के मुंह से, मेरी मासी थी, उनके मुंह से तो जवाब, मतलब कुछ मुंह से ही नहीं निकल रहा था, वो बस पूनम पूनम ही पुकार रहे थे। मैं बोल रही थी क्या, अब बच्चे को इतना कुछ नहीं पता, इतना होश भी नहीं रहता है, नादानी में मस्ती में रहता है, और उसके ऊपर से निकल के आती, और वो फटाफट ऐसे निकल के जाता है सांप, और मैं देखकर एकदम हैरान, इसके ऊपर से निकल के गई मैं। तो ये कुछ, जब आपका दिल प्यार से भरा होता है, मोहब्बत से भरा होता है, तो जहां जहर होता है वहां पे भी अमृत होती है, वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो देख लेना, जितने भी हम भगवान के जीवन में देखते हैं तो कैसे आकर के बैठ जाते हैं, और सचमुच फील होता है, जैसे वो बिल्ली का यहाँ आकर बैठना, तो फील होता है कि सचमुच कहीं तो प्यार है, कहीं तो अच्छा लगता है, खुशी होती है कि बिल्ली का यहाँ आकर बैठना। क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी बिल्ली को उठाया नहीं, पहली बार उस बिल्ली को एकदम उठा लिया, डर नहीं लगा। मैं भी हैरान हो रही थी कि कमाल है। तो एक जो प्रेम करुणा दिल में होती है, तो जब वक्त आता है, परिस्थिति ऐसी आती है, तो डर नहीं लगता। अगर आ भी गया समय ऐसा तो डर नहीं, क्योंकि जो अहिंसक आदमी होता है वो ना ही किसी को डराना जानता है, ना ही किसी से डरता है। ये निशानी होती है अहिंसक आदमी की। एक दिन की बात है, कांपिल्य नगर का राजा संजय एक बार शिकार करने के लिए जाता है।
शिकार करने के लिए जाता है, वहां पर बहुत सारे हिरणों के झुंड उसे मिल जाते हैं। और पुराने जमाना तो था, शिकार करने का अपना आनंद मनाता था, तो जब तीर का निशाना स्टिक और एकदम से लगता है तो अपनी भुजाओं को क्या करता है, अहोबलम, क्या बात है, मेरी जैसी ताकत, मेरे जैसा रुतबा जबरदस्त है, मेरा निशाना स्टिक लगा। बेचारी मुख्य प्राणियों को एकदम से खदेड़ के रख दिया, तीर पे तीर चलाई जा रहा है, तीर पे तीर चला जा रहा है। और एकदम से उसने देखा कि चलो मैं एक हिरन को उठा लेता हूं, और ढूंढते ढूंढते आगे जंगल, सेना भी आगे जंगलों में निकल गई, और राजा उन त्रस्त हिरणों के पीछे भागता जा रहा है। घायल हिरने इधर उधर भागती है। दूर जाकर के मृत हिरणों के पास ही राजा ने लता मंडप, एक उद्यान था, उस उद्यान में गर्द बाली मुनि ध्यान लगा करके बैठे थे। गर्द बाली मुनि ध्यान लगा करके बैठे थे, और उसके आसपास बहुत सारे जीवों को, सारी हिरणों को उसके आसपास ही देखा। जिनको जितनी हिरणों को तीर लगा था, सारी की सारी हिरने उस मुनि के पास जाकर के प्राण छोड़ रही हैं, उस मुनि के पास जाकर के बैठ रही हैं। आप देखो कि कैसे उस जंगल में भी उन जीवों को उस मुनि से प्यार हो गया था। जब दर्द होता है तो बच्चा कहाँ जाता है, अपनी माँ के पास जाता है। जब चोट लगती है एकदम से माँ हुई माँ ऐसा निकलता है, तो कैसे उन मुक्त प्राणियों को भी उस संत के पास से ऐसी वाइब्रेशन मिल रही थी कि वो अपने दर्द से मुक्ति पाने के लिए, अपने डर से मुक्ति पाने के लिए कहां पे आ रही थी, उस मुनि के पास आ रही थी। सारी की सारी हिरने वहां आकर प्राण छोड़ रही थी। और जैसे ही देखा कि एक मुनि, गर्द भाली मुनि ध्यान लगा करके बैठे हैं, तो वो तो हिल गया अंदर तक, पत्ते की तरह कांपने लगा। ओहो, मतलब ये सारी हिरने इस मुनि की थी, अब मेरा क्या होगा? ये मुनि आंखें खोलेगा, मुझे श्राप दे देगा, मुझे श्राप दे देगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? इतना डर रहा है। और हाथ जोड़ करके संजय राजा कहता है, हे महामुनि, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था ये आपकी हिरने हैं, मुझे नहीं पता था, हे महामुनि मुझे माफ करना। पत्ते की तरह कांप रहा है, पत्ते की तरह कांप रहा है। और एकदम से मुनि ने आंखें नहीं खोली, बार बार गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। कब रोता है इंसान? कितना स्वार्थी होता है। जब खुद पे आती है तो रोता है, लेकिन जब उसको तीरों से बींदा था, उसको दर्द हो रहा था, वो छटपटा रही थी, तब नहीं रोया, इंसानियत भी नहीं रखी। और बार बार गिड़गिड़ाने पर मुनि ने ध्यान खोला। गर्द वाली मुनि ने कहा, राजा इतना भयभीत होते हो, मेरी ओर से तुम्हें अभय है, मेरी ओर से तुम्हें अभय है, लेकिन तुम भी तो किसी को अभय दो, अभय दोगे तभी तो अभय मिलेगी। क्या मिला? इतनी इतनी हिरणों को मारकर क्या मिला तुम्हें? तुम्हारी आत्मा अंदर से कचोट नहीं रही? ये जीव, ये मुक्त प्राणी जिनका कोई कसूर नहीं, तुम राजा लोग, तुम क्षत्रिय लोग, तुम्हारा यही काम रह गया, तुम यही करते हो। तड़फ गया मुनि का दिल। मैं तुम्हें अभय देता हूं, मैं श्राप नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। संत की सोच अलग होती है। सच्चा संत कभी किसी को श्राप नहीं देता, और जो श्राप देता है वो सच्चा संत होता नहीं। जितने भी ऋषि मुनि हुए, थोड़ा सा गुस्सा आया, अपमान हुआ, कुछ हुआ, साधना तो करते ही थे ना, अपनी साधना को बेचते तो थे। जा तू भी पत्थर की हो जा, तू भी मेरे जैसे तड़फ तड़फ के मरेगा। उसके मन में क्रोध की, ईर्ष्या की ये ज्वालाएं हो गई। वहां पर सच्चा संतता खत्म हो जाता है। वो कभी बस शिकायत जरूर प्रकट की कि तेरा मन थोड़ा अपने आप को धिक्कारता नहीं है, तूने इतने जीवों को मार दिया। जो प्यार मुझे इन जीवों से है, वो प्यार मुझे तुझसे भी है। जाग। और कहते हैं वहीं पर राजा सियंती के भाव दीक्षा लेने को कर देते हैं। डांट में भी सार्थकता ढूंढ लेते हैं। ये नहीं कहते हैं अरे माफी मांग रहा हूं ना, अभी कह दिया ना सॉरी, अब काहे को इतना डांट रहे हो, आगे से नहीं करूंगा, ये नहीं कहा।
बस पूरी जिंदगी गुरुदेव, बस अभी पूरी जिंदगी आपके चरणों में समर्पित होगी। ऐसा जागती आत्मा, ऐसी जागती आत्मा, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब पूरा जीवन आपको समर्पित है, धर्म को समर्पित है, पूरा जीवन अहिंसा पालन करूंगा, इन पशु पंछियों की रक्षा करूंगा, और पूरा का पूरा जीवन धर्म को समर्पित कर दिया, सन्यासी हो जाते हैं। 18वां अध्ययन यही शिक्षा देता है, अहिंसा का पालन कीजिए, अपनी जिंदगी को अच्छे रास्ते पर चलाइए। अगर तुम किसी को भयभीत करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें भी भयभीत करने वाले मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना, तुम शेर तो मैं सवा शेर, शेर को भी सवा शेर टकरा जाते हैं। इसलिए तुम शेर ही क्यों बनो, क्यों बनो? मतलब जानवर बनना बहुत अच्छी बात है क्या? हाँ, इंसान ही बन जाओ, बड़ी बात है। तो ऐसे डायलॉग का प्रयोग भी मत करना। इंसान बन करके इंसानियत का धर्म अदा करना। इन्हीं सद्भावनाओं से आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम शांति, ओम शांति। वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा रे, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी क्या, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। वीर नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, मैं शोर मचाऊं गली गली। ओम शांति।